राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री मछली को दूध में डाल दो नहीं जिएगी, मर जाएगी। दूध कीमती चीज, भक्त को सुख में डाल दो मर जाएगा। इतना कड़ा उदाहरण रखा है। भक्त को धन संपत्ति दे दो मर जाएगा, अच्छा सुख दे दो, अच्छा वस्त्र कपड़ा मौज दे दो मर जाएगा। वो तो पानी चाहिए उसको, केवल कृष्ण चर्चा का, दूध नहीं चाहिए। दूध तो भोग है। जो ले मीन दूध मेरा खो, जो ले मीन दूध मेरा खो, बिनु जल क्यों सचु पावे हो रे, बिनु जल क्यों सचु पावे हो रे, जाको मन लाग्यो गोपाल। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, कितना सुंदर कहा है। अब इससे इस कसौटी से नापा जाए तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो संसारी की प्राप्ति में मर जाते हैं, और जो पाखंडी हम जैसे लोग होते हैं वो संसार की प्राप्ति में खुश होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जितने उदाहरण गोपी जनों को ले लो, कितना दीर्घकालीन विरह रहा। और लोग कहते हैं बड़े निष्ठुर थे कृष्ण, ये थे वो थे। निष्ठुर नहीं थे, वो गोपियों के दिव्य प्रेम को प्रकट करके दिखाया कि देखो कितना भी सारा जीवन ही विरह में हो, लेकिन प्रेम दिव्य निखरता है। जैसे सोने को आग में डालो तो निखरता है। ये बात कई जगह कहा, भक्तों ने कहा। अच्छा एक बात और है, दुख है या विरह है, ये सब एक आग है जिससे पता पड़ता है कि हम कितने भक्त हैं। जैसे आग में डाल दो सोना और उसकी कांति बढ़ती है। आपको पता नहीं है, जब बहुत दिन पुराना सोना हो जाता है तो उसको सुनार आग में डाल देता है तो चमक जाता है। तो भक्तों ने कहा है कि जो दुख है, विरह है, ये आग है, उस प्रेम में चमक पैदा कर देता है, दीप्ति पैदा करता है, प्रज्वलित करता है, दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त कर देता है। ये सभी भक्तों का अनुभव है। और इसीलिए इतना दीर्घकालीन विरह जो गोपी जनों का था, उस प्रेम की उज्ज्वलता के लिए था। उसको को ही प्रेम माना गया है। संसारी लोग मिलना ही प्रेम मानते हैं, लेकिन प्रेम दिव्य होता है, प्रेम में चमक पैदा होती है। एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है मीरा जी ने। जब उनको बहुत कष्ट मिला, दिया गया, मिला क्या, तो ये जो हृदय के भाव होते हैं वही तो निकलते हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं वो दुख में घबरा जाएंगे, अरे प्रभु क्या हुआ, बड़ा कष्ट मिला, बड़ा कष्ट हुआ, ये है वो है, झींकते हैं, चिल्लाते हैं। कम कष्ट नहीं मिला उनको। बंद रखा गया, भूत महल में भेजा गया, क्या क्या किया गया। लेकिन उन्होंने लिखा है जब उनको विष दिया गया था तो उनको मालूम पड़ गया था
उनको पता था ये जहर है, और उसको पी क्यों गई? उन्होंने लिखा है, इस आग में मुझे चलना है, पता तो पड़ेगा कि मेरा प्रेम कैसा है। उन्होंने लिखा है, राणा जी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। ये विरह, ये दुख एक अग्नि है जो तुम्हारे प्रेम को चमकाएगी, सोना बनाएगी। इससे घृणा नहीं करो, इसको प्रेम से भोगो। सामने आया विष प्याला, कहती हैं, अरे भक्तों, अरे प्रेमियों, प्रेम को सोना बना दो, दुख से घबराओ नहीं। ये आग है तो तुम्हारे प्रेम को सोना बना देगी। जैसे कंचन दहत अगिन में निकसत बारा बाणी रणजी। बारा बाणी माने 100% शुद्ध। रणजी जहर दियो मैं जानी, जहर दियो मैं जानी। प्रेम को पीतल मत बनाओ, मांगो उससे कष्ट, मांगो उससे दुख, कुंती की तरह, और उसको उनका वरदान समझ करके उसको प्रेम से भोगो। यही प्रेम है। यही ब्रह्मा जी ने कहा था, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्भिद धन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदा दाय भाव। भक्त बनो, बनिया नहीं बनो। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त कौन है? भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो कष्ट हमको मिल रहा है, आत्मकृत विपाक, ये हमारे कर्मों का फल है जो प्यारा खत्म करवा रहा है। भुंजान एव, उसको प्रेम से भोगो, चिल्लाओ नहीं, उसकी कृपा मानो। तत्तेनुकंपा, मरण शैया पर भी पड़े हैं भीष्म, लेकिन उसकी कृपा मांग रहे और कह रहे हैं, सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। जिस कृष्ण ने उनको मरवाया, उन मारता नहीं पा, मार। उस कृष्ण से कहते हैं, सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा, मेरी गति यही है। मरवाने वाले के लिए भी वही प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। ये वही कृष्ण है, प्रसम अभिससार मदवधार्थम, वध करने के लिए करोड़ों चक्र तेजस्वी सूर्य के समान चक्र लेके दौड़े थे। ये वही आज मेरे सामने आए हैं, और वही कृष्ण मेरी गति है, इसको प्रेम कहते हैं। सब भक्त में भगवान गतिर मुकुंदा। थोड़ी सी देर में नाग भौं चढ़ गई, थोड़ी सी देर में हाय हुई करने लग गए, इसको प्रेम नहीं कहते। शीत विशिखतो विशीर्ण तंचा क्षतज परिकृत आततायिनो में अप्रसमम अभिससा मदवधार्थम सबभवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। ये मिर्च को मरवाने वाला सामने आ गया है, जो चक्र लेकर के दौड़ा था मुझे मारने, मेरी गति है यही है, इसको प्रेम कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा था, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम,
अपने कर्म फल को प्रेम से भोगता है, और लेकिन अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उस कष्ट को उसकी कृपा समझता है। सुसमीक्षमाणो, अच्छी तरह कृपा समझता है। लेक्चर वेक्चर की जरूरत नहीं है। वहां पर मरण शैया पर पड़े हैं, मृत्यु शैया पर पड़े हैं, लेकिन सुसमीक्षमाणो, उसकी कृपा समझ रहे हैं। कहां है, ये बड़ा कठिन है। भाषण देना आसान है, भाषण तो मैं भी दे रहा हूं, लेकिन ऐसा बनना कोई खेल थोड़ी है। इसी को प्रेम कहा गया है। तंतेन कुंपम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और उस दुख को भोगते हुए हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, उपासना में कमी नहीं आनी चाहिए। हृदय से भी, वाणी से भी, शरीर से भी बढ़ रहे हैं उसी की ओर। तूफान में भी दिया जल रहा है, भक्त का दिया तूफान के सामने बढ़ रहा है। तूफान की, आंधी की उस वेग में भी इश्क का, प्रेम का जो दीपक है वो जलता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ऐसा प्रेम जिसके पास आ गया तो भगवान का बेटा है, दाए भाग। मुक्ति पद है, मुक्ति माने मुक्ति नहीं है। अद्वैताचार्य जी ने अर्थ किया था महाप्रभु जी को, मुक्ति तो जिसके पांव में रहती है, ऐसा प्रभु उस कृष्ण का वो दाएं भाग है। ऐसा प्रेम होना तो चाहिए। ऐसा प्रेम का है, थोड़े में टी 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 मीमी मीमी होने लग जाती है। छोटा सा दिल है, क्षुद्र दिल है, क्षुद्रम हृदय धरो। बड़ी जल्दी ऐसे एक लोटा में कोई धक्का मारो तो बड़ी जल्दी इधर से उधर पानी उछलता है। वैसे क्षुद्र हृदय है, बड़ी जल्दी कंपन होता है। उसे प्रेम कैसे आ जाएगा? इसीलिए मीरा ने कहा था, ये कष्ट सामने जहर आ गया है, मृत्यु आ गई है। उसको हंसते हंसते मैंने हंस करके प्याला उठाया था, इसलिए मेरा प्रेम सोना 100% शुद्ध निकल गया। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।